आईजीएस मोरल पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें हम डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल को जानेंगे। जब डेसिमल से बाइनरी निकालते हैं तो कुछ विशेष नंबर को, कोड को याद करके जब रखते हैं तो हमारा क्वेश्चन आसान तरीके से हल हो जाता है। इसलिए आपसे कहेंगे कि पहली वीडियो को पूरा देखें और देखें हम निकालेंगे क्या, डेसिमल टू बाइनरी। हम देखेंगे क्वेश्चन आपसे पूछता है, जब एग्जाम में जाते हैं, आप कहीं जाते हैं बड़े बड़े एग्जामों में, सुपर टेट और वनडे एग्जाम और केबीएस अन्य प्रकार के ऐसे एग्जामों में जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी में चेंज करिए। देखेंगे क्या होता है, हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं डेसिमल के लिए। देखेंगे डेसिमल का बेस क्या होता है, 10 होता है और बाइनरी का क्या होता है, 2 होता है। जिसमें संख्या क्या होती है डेसिमल में, 0 से लेकर 9 तक, जिसको आप दशमिक संख्या प्रणाली भी बोलते हैं, और बाइनरी में द्विआधारी संख्या प्रणाली बोलते हैं, जिसका बेस क्या होता है, आधार क्या होता है, 2 होता है। और उसमें संख्या कौन कौन सी होती है, 0 और 1 से बाइनरी को समझा जाता है। हम देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी, हमने कोई नंबर ले लिया, जैसे 245 को हमने ले लिया, और बेस क्या होता है, आधार क्या होता है, 10 होता है, किसका, डेसिमल का। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, बाइनरी बताइए। क्या, बाइनरी बताइए। क्या पूछा जा रहा है, बाइनरी बताइए। और एक और सवाल ले रहा है, देखेंगे हम ले रहे हैं, कोई संख्या ले रहा है, इसका क्या निकालना है हमें, डेसिमल टू बाइनरी। हम सबसे पहले सवाल को समझेंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे निकाला जाता है। हम देखेंगे कि बाइनरी की बेस क्या होती है, 2 होती है। हमें जब डेसिमल निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, जो डेसिमल क्या करना होता है, जब हमें बाइनरी निकालना होता है तो जो डेसिमल वाली संख्या होती है उसमें क्या करना होता है, 2 का भाग देना होता है। ठीक, देखेंगे हमें कैसे इसको हल करना होगा। देखेंगे कि हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या होता है, हमारा डेसिमल 245 है और हमें किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। और रिमाइंडर जो शेष बचता है हमें इस साइड में रख देना है। देखेंगे कि जब हम जानते हैं कि नॉर्मल रूप से अगर 2 से हम भाग करेंगे तो कितना आएगा। इसको आप ऐसे तरीके से आपको कठिन लगता हो तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या करना होता है, इसका आधा करना होता है। ठीक है, देखेंगे इसमें क्या करना होता है, 2 का भाग देना होता है। देखेंगे कैसे करेंगे, देखेंगे 2 का जब भाग हम करेंगे किसमें, 245 में, तब हमारा क्या आ जाता है, 122 आएगा। 122 गुना क्या होता है, 244 होता है। और रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। इधर भी देख लीजिए कैसे आ रहा है, आप भाग करते हैं तो कितना आ जाता है, भाग करेंगे तो आपका कट जाता है, 4 शेष बचता है, फिर इसके बाद 2 बार जाता है, फिर इसके बाद क्या होता है, कट जाता है, 5 को नीचे उतारते हैं, फिर इसके बाद कितनी बार लेके जाते हैं, 2 बार लेके जाते हैं, तो कितना हो जाता है, आपका बचता है कितना, 1 बचता है। रिमाइंडर क्या बच रहा, 1 बच रहा। इसी तरह आसान तरीके से आप कर सकते हैं। देखेंगे क्या करना है, हमें बाइनरी, जो बाइनरी बेस होता है, आधार, उसमें डेसिमल संख्या जो होती है उसमें भाग देना होता है। देखेंगे अब आगे करेंगे, 2 का जब इसमें भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाता है, आता है आपका 61 दुना के कितना होता है, 122 होता है। 61 दुना के 122 होता है। लेकिन देखेंगे आपका क्या बच रहा, रिमाइंडर 0 बच रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। देखेंगे कैसे बच रहा है 0, आप जब भाग देते हैं, किस में भाग देंगे, 122 में भाग देंगे 2 का, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर इसके बाद आपका कितना बच रहा है, उतर जा रहा है 2, फिर इसके बाद 1 बार जाएगा, तो आपका क्या बच रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा। देखेंगे अब इसको हम जब 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाता है, 30 गुना के क्या होता है, 30 गुना के कितना हो जाता है,
60 होता है, लेकिन रिमाइंडर हमारा कितना बच जाता है, 1 बच जाता है। कैसे, 30 दूना के 60 है 61। फिर इसके बाद 2 से हम भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 15, और रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, क्योंकि पूरी पूरी कट जा रहा है। जब पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा 0। आपको बताया कि बाइनरी में 2 ही संख्या होती है, 0 और 1 होती है। देखेंगे इसको हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। कितना हो जाएगा, जब 7 टू जा क्या होता है 14 होता है। 7 टू जा क्या होता है 14 होता है। देखेंगे जब हम क्या किए हैं कि 2 का भाग 15 में देते हैं, 15 में देते हैं तो कितनी बार जाता है 7 बार जाता है। 7 बार जाता है, ये क्या हो रहा है, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बच जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बच जाएगा। हम देखेंगे जब हम 7 में 2 का भाग लेके जाएंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बच जाता है। रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। और देखेंगे जब हम 2 का भाग करेंगे किसमें 3 में, 3 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर कितना बचता है 1 बचता है। देखेंगे कितना होता है 2 एकमा 2, ठीक, और रिमाइंडर क्या बच रहा है, कैसे 2 1 जा 2 होता है, अब प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि जब आपका रिमाइंडर आता है उसी को आप बाइनरी मानेंगे, वही बाइनरी आपका होता है। बाइनरी देखिएगा कौन कौन सा होगा आपका, देखिए 2 ही संख्या है, क्या है 0 और 1 ही संख्या है। देखेंगे कैसे आप उतारेंगे, उतार लेंगे, उल्टा आप उतारेंगे। देखेंगे कितनी 4 टाइम है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, ठीक। क्या है 4 टाइम 1 0 1 0 1। इसको हम सिद्ध करके बताएंगे कैसे निकालना है, आपको सिद्ध करके हम बताएंगे ये कैसे आएगा और इतना आएगा कि नहीं आएगा। जब हम क्या करेंगे बाइनरी टू क्या करेंगे डेसिमल करेंगे तब देखिएगा हमारा इसका बाइनरी क्या आ गया 4 टाइम 1 और 0 1 क्या आ गया, हमारा बाइनरी आ गया। हम दूसरा देखेंगे 1024 क्या है 1024, ये क्या है हमारा डेसिमल है। हमें क्या निकालना है बाइनरी निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि 2 से इसको भी भाग देंगे और रिमाइंडर क्या होगा, जो शेष होता है उसको हम साइड में लिखते चलेंगे जाएंगे। क्या होता है इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपके सामने देखेंगे कितना होता है 1024 का आधा क्या होता है 512 होता है। कितना होता है 512। फिर इसके बाद आप आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 256। 256 देखिएगा रिमाइंडर क्या बच रहा है, दोनों में शेष बच रहा है 0। रिमाइंडर क्या बच रहा है, दोनों में 0 बच रहा है। फिर इसके बाद हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 128 होता है। कितना हो जाएगा 128 होगा, लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बच जाता है। और हम देखेंगे अगला जब 128 का आधा करेंगे, 128 का जब हम आधा करेंगे तो कितना हो जाता है 64। 64 गुना कितना होता है 128। 64 क्या हो रहा है 28, 128 हो जा रहा है 64 गुना 128। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे देखेंगे रिमाइंडर हमारा क्या हो रहा है सब 0 हो रहा है। अगला हम देखेंगे क्या हो गया, जब हम 64 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। 32 जो इसका भी रिमाइंडर क्या बच रहा है 0 बच रहा है। अगला हम देखेंगे क्या होता है, अगला हम देखेंगे क्या है कि हमें जब 2 से करेंगे तो क्या मिलता है 16 और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। और अगला देखेंगे कितनी बार 8 बार और हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है 0। फिर इसके बाद 2 बार करेंगे कितना 4 बार, रिमाइंडर 0। अगला 2 बार और क्या होता है रिमाइंडर 0, और इसको 1 बार लेके जाएंगे क्या हो जाएगा रिमाइंडर 0 और 1। देखेंगे हम इसी को क्या करेंगे आप उल्टा लिख देंगे, बताए थे क्या, आप उल्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1, देखिएगा 0 कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 4 8 2 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और एक संख्या क्या है 11। देखिएगा इसमें दो ही संख्या है, 0 और 1। कौन संख्या है? 0 और 1। हम देखेंगे हमारा बाइनरी क्या आया है 1 और 10 टाइम 0। 10 टाइम क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। ये हमारी क्या है? बाइनरी है। ठीक, अब देखेंगे कि इसी को हमें क्या करना है अब बाइनरी टू डेसिमल। क्या करना है? बाइनरी टू डेसिमल। देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल क्या करना है हमें? बाइनरी टू डेसिमल। देखिएगा हमें इसके साथ सिद्ध भी कर लेंगे। हमारी बाइनरी क्या है? बाइनरी देखेंगे बाइनरी संख्या कौन सी है कि आपको बताया गया था कि मैथ में क्या होता है कि जब जीरो के जो घात होता है, जीरो किसी संख्या के ऊपर, तो क्या करते हैं इसका मान क्या होता है? 1 आता है। जब इस पर एक घात 1 रहेगा, ये तो हमारी बाइनरी है लेकिन इस पर संख्या क्या है? 1 रहेगी तो क्या आएगा? 2 आएगा। फिर इसके बाद इस पर 2 रहेगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। और इस पर क्या होगा? 3 रहेगा तब क्या आएगा? 8 आएगा। फिर इसके बाद इस पे 4 रहेगा तब क्या आएगा? 16 आएगा। इस पे 5 रहेगा तो क्या आएगा? 32 आएगा। इसी तरह जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी उसी तरह क्या होगा? ये संख्या दुगना होती चली जाएगी। जितनी भी बाइनरी हमारी संख्या होगी उतनी संख्या क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। देखेंगे ये क्या करता है, बाइनरी आपसे पूछा जाता है लेकिन देखेंगे इसका जो आंसर है यही आता है, तो हम ज़्यादा ये नहीं बता करके आपको नॉर्मल तरीके से बताएंगे। ठीक है, हमारी बाइनरी क्या है? बाइनरी देखेंगे क्या है, दो तरीके से हम देखेंगे। हमारी बाइनरी है 4 टाइम 1 0 1 0 1 है। क्या है हमारी बाइनरी? देखेंगे आपको अभी बताए थे, क्या बताए थे कि इधर से 1 2 4 8 16 32 64 और 128। क्या है? 128। अब जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो क्या होता है? 256 होता है, 512 होता है, 1024 होता है, फिर इसके बाद 2048 होता है। ऐसे ऐसे करके संख्या क्या होती है? बढ़ती चली जाती है जितनी संख्या बढ़ेगी। देखेंगे इसको सिद्ध करना है तो आपको नियम बता दे रहे हैं। नियम क्या बताएंगे? नोट में आप लिख सकते हैं, जिन संख्या के नीचे 0 रहेगा उन संख्या को नहीं जोड़ते हैं, जिन संख्या के नीचे 1 रहेगा उन संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो हमारी क्या होती है? डेसिमल संख्या आ जाएगी। देखेंगे कैसे? देखेंगे एक तरीके से और देख लीजिए। एक तरीका और आपको बता दे रहे हैं क्या होता है। आप गुणनखंड विधि देखते हैं तो आपको दो तरीके से आपको बता दिया जा रहा है। जैसे आपके सामने क्या है, हमारी संख्या क्या है? 1 है। तो देखेंगे क्या होता है, यहाँ पर क्या है? 1 है और गुणा करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाता है। फिर इसके बाद आपके सामने क्या है? 0 0 में 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। फिर इसके बाद देखेंगे 1 में 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। फिर इसके बाद 0 में 8 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। फिर इसके बाद आप 1 में 16 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। फिर इसके बाद आप 1 में क्या करेंगे? 32 का करेंगे तब क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप 64 को 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये भी 64 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप 1000 क्या लिखा है? आप 128 को 1 में गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा? 128 आएगा। लेकिन क्या करना है, आपको नोट में अभी बताए थे, क्या बताए थे कि जिन संख्या के सामने 1 आता है सिर्फ उन्हीं संख्या को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद हमारा क्या होगा? आंसर आएगा। क्या आएगा? हम बाइनरी टू डेसिमल ला रहे हैं तो डेसिमल नंबर आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपको बताएं, अभी क्या बताया है कि अगर क्वेश्चन आपसे क्या दे देगा, यही संख्या क्या है? संख्या आपके सामने 4 टाइम 0 था, 1 था, 4 टाइम 1 था,
0101। अब पूछेगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा, ये बाइनरी है, आपसे पूछ लेगा क्या, डेसिमल पूछेगा, डेसिमल पूछेगा। तो आप इस तरह लगाएंगे, देखेंगे कैसे लगाएंगे। आप जोड़ेंगे, आपको बताया ना कि जिस संख्या के नीचे या सामने क्या होगा, जीरो होगा, उन संख्या को नहीं जोड़ेंगे। देखेंगे आप इससे काट भी सकते हैं, और पूरी संख्या को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। पूरी संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पूरी संख्या को आप जोड़ेंगे तो कितना आता है, देखिएगा आप जोड़ करके इसको देख लीजिए। हमारी पहली संख्या क्या है, 128, दूसरा क्या है 64, तीसरा 32, 16, फिर इसके बाद 4 बच रहा, फिर इसके बाद 1 बच रहा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, आप पूरे संख्या को जोड़ देंगे, यही हमारा क्या आएगा, डेसिमल नंबर आएगा। देखेंगे 8 6 14, 14 18, 18 क्या है, 8 6 14, 14 4 18, 18 20, आप 20 5 25, कितना बच रहा, 2 बच रहा। फिर इसके बाद देखेंगे क्या करेंगे, 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13, 1 क्या होता है 13 1 14, कितना बच गया, 1 बच गया। और देखेंगे क्या होता है, 245 आ गया। हम देखेंगे ये हमारा सवाल देखिए 2 तरीके से लग गया, इससे ऐसे भी लगा सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लगा दीजिए। आप नोट में लिख लीजिएगा, क्या नोट में लिखेंगे, नोट, जिन संख्या के सामने 1 आता है उसी संख्या को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इस नोट को आप याद करेंगे तो सब आपका आसान तरीके से सवाल हल हो जाएगा। हम देखेंगे अगला, आपके सामने एक तो सिद्ध हो गया, अब दूसरा हमें सिद्ध करना है, कौन सा, 1024 वाला है। 1024 क्या है, डेसिमल है, जिसको हम बाइनरी में लाए हैं। लाना है हमें किसे, इसी को 1024 वाले को किस में लाना है, जो बाइनरी है, बाइनरी जो हमारी आई है, क्या ये 1 और 10 टाइम 0, इसी को हमें कैसे लाना है, लाना है किसमें, डेसिमल में। देखेंगे, देखते हैं क्या लाना है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, कैसे पूछेगा, क्या पूछ रहा है आपसे, बाइनरी टू डेसिमल पूछ रहा है। तो आपके सामने अभी हम तरीका बताए थे, क्या बताए थे कि आपको क्या करना है, सीधे संख्या जो है उसी को उतार लेना है, और क्या करना है, आपको एक एक करके संख्या को दुगना करते चले जाना है पीछे से। देखेंगे 32, 64, 128, 256, और क्या होता है 512, और क्या बच रहा 1024। देखिएगा आपके सामने किस संख्या के नीचे एक आ रहा है, किस संख्या के नीचे एक आ रहा है, सिर्फ 1024 के, और पूरी संख्या क्या है, 0 है। क्या है, पूरी संख्या 0 है। तो पूरी संख्या को नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ कौन सी संख्या को लेंगे, 1024 को। देखिए इसका आंसर आया 1024 आया। देखिए आपके सामने सिद्ध किया गया है। आप ऐसे भी आसान तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। और अगले पार्ट में हम देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल और हेक्सा और ऑक्टल टू बाइनरी और अन्य प्रकार की जो हेक्सा टू बाइनरी है हम देखेंगे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें